तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल की 3 लेयर होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर ऊपर, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो इन तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? सेल एनवलप। क्या बनाती हैं? सेल एनवलप। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती हैं बाहर के साइड में, वो होती है एक फिम्ब्रे। जो छोटी छोटी हैं वो फिम्ब्रे हैं, और जो बड़े बड़े एक्सटेंशन है वो है पिलाए। ठीक है ना। क्या है? पिलाए। एक होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटाइल सेल में, जो चल सकता है उसमें, उस सेल में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। और नॉन मोटाइल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। नॉन मोटाइल सेल का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और पिलाए और फिम्ब्रे का कोई रोल नहीं होता, नॉट रोल इन मोटेलिटी। इनका चलने में कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना। तो फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंसर बना लेती है क्रोमेटोफोर की। वो क्रोमेटोफोर के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और मीजोजोम बना लेती है अंदर की तरफ। क्या बना लेती है? मीजोजोम। और राइबोसोम्स कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है ना। अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है? ओनली प्रेजेंट इन अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन होती है। मतलब मेम्ब्रेन ही एक पिगमेंट कंटेन कर लेती है मॉडिफाई होकर, उसको ही हम क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। ठीक है ना। और उसमें क्या होता है? वो प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेटिक करते हैं। ठीक है ना। तो उसका एक एग्जांपल है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं मीजोजोम पे। मीजोजोम क्या करता है? सीक्रीशन में हेल्प करवाता है, सेल बॉल फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, हेल्प इन अ रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल। डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प करवाता है डीएनए को, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करवाता है मीजोजोम। ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और एंजाइमेटिक कंटेंट को, एंजाइम के कंटेंट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है ना। तो और इसके पास एक एंजाइम रहता है, एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करवाने के लिए एक एंजाइम रखता है ये, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल में जो भी काम माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है ना, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करवाता है? मीजोजोम। कौन करवाता है? मीजोजोम। तो मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में हम मीजोजोम को क्या बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। ये पूछ लेगा सीधा पेपर में। तो चलिए पीछे करते हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल। तो चलो देख लेते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन। ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज सिस्ट्रे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटोफोर, मीजोजोम्स। तो अभी पढ़ के आए थे मीजोजोम, ये नीट 2025 में क्वेश्चन आया था। और फिर एक और देख लेते हैं नीट 2024 का क्वेश्चन। मीजोजोम इन अ सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू द सिंगल एमआरएनए। गलत है, ये भी गलत है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है सारी की सारी, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ मैं होमवर्क। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके।